नमस्कार। हमारे मंच में आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है, कब मिलेगा नजफगढ़ की दामिनी को न्याय। आखिर न्याय देने में भारत की न्यायपालिका लचर क्यों? वर्षों क्यों लग जाते हैं गुनाहगारों को सजा देने में? इस ज्वलंत समस्या को उठाने के लिए आज शाम 5 बजे फिर राष्ट्रीय धरना स्थल जनधन मंतर पर, संसद की चौखट पर उत्तराखंड समाज के लोग फिर सर्वोच्च न्यायालय और देश की न्यायपालिका से गुहार लगा रहे हैं कि आखिर न्याय में इतना विलंब क्यों। नजफगढ़ की दामिनी। उल्लेखनीय है कि 9 फरवरी 2012 को नजफगढ़ छावला में कॉलोनी में रहने वाली दामिनी के साथ, जो उस समय गुड़गांव स्थित अपनी कंपनी से अपने घर वापसी कर रही थी, वहाँ पर हैवानों ने उसे वहाँ से जबरन अपहरण किया। अपनी 3 सहेलियों के साथ चल रही थी, रास्ते में थी। नजफगढ़ 8:30 बजे का समय था। अपनी सहेलियों से रास्ते में जा रही थी तो दरिंदों ने उसे ज़बरदस्ती उठा के कार में ले गए और गुड़गांव में काम करने वाली इस लड़की को हरियाणा की सीमा पे ले गए। उधर उसके साथ हैवानियत की, निर्ममता से करते हुए उसका निर्मम हत्या की। लोगों ने जब इस मांग को उठाया तो बहुत लेट लतीफ़ इस गुनाहगारों को के खिलाफ केस दर्ज किया गया। जब जनता ने सड़कों पे उतरी तो उसके बाद पुलिस ने इन गुनाहगारों को दबोचा, लाश बरामद की और इनको कटघरे में खड़ा किया। तो उसके बाद निरंतर जब आंदोलन चलते रहे, उसके बाद द्वारिका कोर्ट से इन गुनाहगारों को फांसी की सज़ा हुई। उसके बाद हाई कोर्ट में ये मामला 2014 में इन्हें फांसी की सज़ा हुई और 2014 से ये सर्वोच्च न्यायालय में लटका हुआ है। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि सर्वोच्च न्यायालय में इस प्रकार के कार्यों को, इस प्रकार के गुनाहगारों को सजा देने में इतनी लेट लतीफ़ी क्यों है। 2019 को भी, 11 दिसंबर 2019 को भी उत्तराखंड के समाज के लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय पर एक न्याय की गुहार लगाई थी। उसके बावजूद 2021 होने वाले, समझ में नहीं आता है इस देश की न्यायपालिका आम जनता को न्याय देने में इतनी लेट लतीफ़ी क्यों करती है। हैरानी की बात है कि गुनाहगारों को सालों बीत जाते हैं, पीड़ित पक्ष इतना लाचार, बेसहाय और असहाय हो जाता है कि वो न्याय की दर पर न्याय की आस करते हुए दम तोड़ देते हैं, परंतु न्याय नहीं मिलता है। जो दिल्ली की दामिनी रही, दिल्ली की जो दामिनी इसके बाद हुआ, नजफगढ़ की दामिनी के बाद 9 फरवरी 2012 को नजफगढ़ की दामिनी का केस हुआ और दिल्ली की दामिनी का जो मामला आया 16 दिसंबर 2012 का, उसमें राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुए थे। उसमें इतना जबरदस्त जन सैलाब उमड़ा था। उसके गुनाहगारों को भी सजा देने में 20 मार्च 2020 तक 8 साल, इतने बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने के बाद भी 8 साल लगे उनके गुनाहगारों को फांसी की सजा मिलने पर।
और उसमें भी जो मुख्य गुनाहगार था उसको नाबालिग बता के न्याय की आंखों में धूल झोंक के जिस प्रकार उसका शर्मनाक उसे छोड़ा गया, वो भी एक प्रकार से न्याय पे प्रश्न चिन्ह है। और जिन लोगों ने उनसे सहानुभूति, गुनाहगारों से सहानुभूति की, वो लोग भी भाग्य विधाता जब देश और प्रदेश के बने होते हैं तो लोगों को न्याय पे विश्वास कम होता है। मुख्य गुनाहगारों को उम्र की सीमाओं को नाम पर तिकड़मबाजी करके जिस प्रकार से बचाया गया, वो लोग भी गुनाहगारों से कम गुनाहगार नहीं है। तो आज फिर उत्तराखंड समाज फिर सर्वोच्च न्यायालय को उनके दायित्वों का बोध कराने के लिए एक गुहार लगा रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ये समाज उत्तराखंड समाज का प्रश्न नहीं है, ये किसी एक बेटी का प्रश्न है, देश की न्याय व्यवस्था का प्रश्न है। आखिर न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत क्यों नहीं है कि गुनाहगार को त्वरित सजा मिले। जो त्वरित न्यायालय बने हुए हैं उन्हीं में वर्षों लग जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय 2014 से उस मामले की सुनवाई नहीं कर पा रहा। आखिर न्यायपालिका में उनका दायित्व क्या है? न्याय का मूल सिद्धांत है समय पर हुआ न्याय न होना भी एक अन्याय से बढ़कर होता है। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जब तक न्यायपालिका की भी जिम्मेदारी को निर्धारित नहीं किया जाएगा तब तक किसी प्रकार के न्याय के दर पर न्याय की आस लगाते हुए पीड़ित दम तोड़ देंगे। आज हैरानी की बात है, जो धन बल वाले हैं, जो प्रभावशाली हैं, वो उनको तो उन अपराधियों को तो मुक्ति मिल जाती है, न्याय के खुले छिद्रों से वो बच जाते हैं। और जिन लोगों, बेसहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, आम जनता है, वो इतना तिकड़म नहीं जानते आखिर उनको न्याय कैसे मिलेगा। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी भी सर्वोच्च न्यायालय की है, न्यायपालिका की है। और न्यायपालिका को अपने इन दायित्वों का निर्वहन समय पर करना चाहिए। वर्षों वर्षों लटकाने से न्याय दम तोड़ देता है। उसी प्रकार जिस प्रकार हमने मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिनको चिन्हित किया था ये गुनाहगार हैं, जिनको भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई ने गुनाहगार चिन्हित किया था, मानवाधिकार आयोग ने चिन्हित किया था, तमाम साक्ष्य चीख चीख के कह रहे थे कि ये लोग गुनाहगार हैं। बस सत्ता में बैठे धृतराष्ट्रों के निहित स्वार्थों के कारण न्यायपालिका न्याय करने में अक्षम रहती है। तो वो उत्तराखंड समाज के लोग 2 अक्टूबर 1994 के इस मुजफ्फरनगर कांड के गुनाहगारों को सजा न मिलने के कारण काला दिवस के रूप में हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पे संसद की चौखट पे जहाँ सही उस कांड के हुतात्माओं को श्रद्धांजलि देते हैं, वहीं देश के हुक्मरानों को और देश की न्याय व्यवस्था को धिक्कारते हैं। तो ये तमाम बातें हैं। आज नजफगढ़ की दामनी के संदर्भ में हमारा एक ही मत है कि देश में इस प्रकार की न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार हैवानियत के, इस प्रकार के विभत्स कांडों के गुनाहगारों को 1 साल के अंदर न्यायपालिका नीचे से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक, और बार बार इस प्रकार का नाटक, दया का नाटक, गुनाहगारों को दया का कोई वो नहीं होता है, अवसर नहीं मिलना चाहिए। एक अवसर मिल गया वही पर्याप्त है। गुनाहगार हर हाल में सजा का हकदार होना चाहिए, मिलती हुई दिखनी चाहिए, ताकि समाज में न्याय का कानून स्थापित हो सके, ताकि समाज में व्यवस्था संचालित हो सके, ताकि समाज में आम जनता निर्भय होकर अपने विकास के कार्य कर सके, अपना जीवन यापन कर सके।
जिस समाज में गुनाहगार निर्भय होकर घूमते हैं, जिस समाज में आम जनता की न्याय की आस टूट जाती है, वो समाज, वो देश पतन के गर्त में चले जाता है और वहाँ अशांत, हिंसा और असंतोष का ही राज होता है। इसलिए हमारी एक विनम्र निवेदन है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए इस प्रकार के केसों को युद्ध स्तर पर सुनवाई करनी चाहिए। आधी आधी रात तक प्रभावशाली लोगों के लिए न्यायालय खोले जाते हैं, अपराधियों के लिए खोले जाते हैं, तो गुनाहगारों को सजा देने के लिए उनको एक पल भी, ऐसे गुनाहगारों को जो मानवता के लिए दुश्मन हैं, जो राष्ट्र के दुश्मन हैं, जो यहाँ इंसानियत के दुश्मन हैं, जो भारतीयता के दुश्मन हैं, ऐसे दुश्मनों को एक पल भी सांस लेने का यहाँ हक नहीं है। और उन गुनाहगारों को, इस रोंदने वालों को, न्याय को रोंदने वालों को यहाँ पर सांस लेने का अवसर देना एक प्रकार से बहुत बड़ा गुनाह है। हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास भी है न्यायपालिका अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए और विलंब नहीं करेगी। जय हिंद।